नमो नमः बच्चों। तो आज हम अपने तृतीय पाठ पर हैं। तीसरा पाठ जो है शब्द परिचय 3। अब हम पहले पाठ से ही शब्द परिचय ही पढ़ रहे हैं, पर उसके अलग अलग भाग पढ़े हैं। जो हमने पहला पाठ पढ़ा वो क्या था? शब्द परिचय, आकारांत, पुल्लिंग शब्द। फिर दूसरा पाठ जो हमने पढ़ा वो था शब्द परिचय, आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द। और अब जो हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं बेटा, ये है शब्द परिचय, आकारांत, नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, ऐसा आकारांत जिसके शब्द जो होंगे उसमें भी एंड में अ का ही साउंड आएगा, लेकिन वो शब्द कौन से हैं? लिंग के अनुसार वो शब्द हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, तो आओ पाठ को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा पाठ है और बहुत इजीली आप समझ लोगे। अब देखो यहाँ पर चित्र में क्या हो रहा है, आपको एक महिला दिख रही है ना? अब वो महिला कौन, क्या लग रही है? वो कोई काम करने वाली लग रही है। और उसके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी या कुदाल, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना? कुल्हाड़ी, कुदाल, दोनों में से जो आप इसको अर्थ लगाओ वो दोनों हो सकते हैं। ये कुछ काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? किसी खेत में, किसी क्षेत्र में, है ना? इसी तरह का चित्र है। आओ अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इसको हम पढ़ते जाते हैं और अर्थ समझते जाते हैं। एतत् किम? एतत् का अर्थ होता है बच्चों यह। एतत् शब्द भी नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है। ठीक है, एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रमस्ति, यह, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? ये जो महिला के हाथ में है उस औजार की बात हो रही है। ठीक है, एतत् खनित्रमस्ति, यह खनित्र है, या फिर आप बोल सकते हो यह कुदाल है। ठीक है, आओ श्रमिका खनित्रम चालयति, ये जो श्रमिका है, ये जो महिला है, ये जो श्रमिक होता है पुरुष और श्रमिका महिला, कामगारी। ठीक है, जो काम करने वाली होती है उसको हम बोलते हैं श्रमिका। श्रमिका क्या कर रही है? खनित्रम चालयति, वो कुदाल चलाती है। अब ये दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? लिखा हुआ एक विश्राम गृह है। ठीक है, तो आओ अब दूसरे चित्र को पढ़ते हैं। तत् किम, तत् का अर्थ होता है बच्चों, तत् नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ होता है वह। वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृहम है। विश्राम गृह यानी जहाँ आराम करते हैं। आप रास्तों में जाते हो, कहीं कहीं पे आपने देखा है सफ़र में इस तरह के कुछ घर बनाए होते हैं, जो राही होते हैं, जो दूर से चल चल के जाते हैं, वो थोड़ी देर वहाँ आराम करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आराम का घर या आराम गृह। ठीक है, किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या अत्र, यहाँ, भित्तिकम होता है बच्चों दीवार, दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अब यहाँ तो आपको चित्र में दीवार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भित्तिकम दीवार नहीं है। अब एते के, एते बच्चों नपुंसकलिंग शब्द का सर्वनाम शब्द है जो दो के लिए प्रयोग होता है। अभी तक आप एक वचन की बात कर रहे थे और यहाँ दो की बात हो रही है। इसका अर्थ होता है ये दो या ये दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पर चित्र है, एक चित्र में बैठा हुआ एक सुनार है ना? अब इसके हाथ में यहाँ पर एक अंगूठी है और इसके टेबल पे भी एक रखी हुई है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। एते के, ये दोनों क्या है? एते अंगुलीय के स्तः, अंगुलीय के बोला जाता है बेटा, अंगुलीय का अंगूठी को, तो ये दोनों क्या है? अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति, जो स्वर्णकार है वो सुनार को बोला जाता है। सुनार जो है वो अंगूठियों की रचना करता है। आओ अब अपने अगले चित्र पे आते हैं। यहाँ बस है और आगे रेलवे स्टेशन जैसा कुछ बना हुआ है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ते के, ते का अर्थ होता है वे, और ते कहाँ यूज होता है? जहाँ पर नपुंसकलिंग में द्विवचन की बात हो। तो वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः, ये दोनों बसयान हैं।
यानी बस है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः। ये दोनों बस वे दोनों बस कुत्र होता है बेटा कहाँ, कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः। वे दोनों बस रेल स्थानक होता है बच्चों रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाती हैं। अब आओ अपने अगले चित्र की तरफ। अब यहाँ पर आपको बहुवचन में दिख रहे होंगे क्योंकि सामान ज़्यादा है, 4 हैं। तो अब पढ़ते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्राणि बोलते हैं रुमाल को। ठीक है बेटा, कर का वस्त्र, जो हाथ में आप वस्त्र पकड़ते हो, तो हाथ में आप कौन सा वस्त्र लेते हो, रुमाल लेते हो ना, तो इसीलिए कहा गया है इसको कर वस्त्र। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। अब अपने दूसरे चित्र की तरफ फिर से आते हैं। अब यहाँ पर एक पेड़ है और ये पेड़ कौन सा है आपको पता चल गया है चित्र देखकर। अब यहाँ आओ इसके बारे में देखो क्या वाक्य है। तानी कानी, वे सब क्या है। बेटा तानी बहुवचन का शब्द है, ठीक है, नपुंसकलिंग के लिए बहुवचन, जिसका अर्थ होता है वे सब। तानी कानी, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, अब यहाँ फल की बात हो रही है, ठीक है। तो वे सब कदली फल बेटा केले को बोलते हैं। वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुरानी पोषकानि च, हाँ आम का अर्थ होता है हाँ। तानी वे सब मीठे भी हैं और पोषक देने वाले भी हैं। पोषक समझते हो बेटा, न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे, और बनाना तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब बच्चों आपको करना क्या है, इसमें आपको अपनी कॉपी में इनके मतलब लिखने हैं। जैसे ये एतत है, एतत का क्या अर्थ बताया है मैंने, यह, और ये कौन से वचन का शब्द है, एक वचन का, ठीक है, नपुंसकलिंग का शब्द है। फिर ये नपुंसकलिंग का सर्वनाम शब्द है। फिर यहाँ पर तत्, तत् का क्या अर्थ है, तत् भी एक वचन का है और ये इसका अर्थ है वह। फिर आ जाओ द्विवचन पे, एते के, इसका एते का क्या अर्थ है, ये दो या ये दोनों, ठीक है। फिर आओ ते के, ते का क्या अर्थ है बेटा, ते का अर्थ है वे दो या वे दोनों। फिर आप नीचे आओ, यहाँ पर है एतानी, एतानी का क्या अर्थ है, ये सब। फिर तानी, तानी का अर्थ है वे सब। तो बेटा ये आप सभी को ये कॉपी में लिखना है और साथ ही इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी लिखने हैं। शब्दार्थ बहुत ही आसान है, आप जब इसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे मैं ये विनती करती हूँ कि आप जितने भी आपके पाठ में शब्दार्थ हैं उन्हें आप ज़रूर याद करो, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है फिर आपको चैप्टर समझने में, ठीक है। जैसे एतत है, एतत का अर्थ क्या है, यह। कोशिश करो कि आपको इंग्लिश में भी इसका पता हो ताकि आपको और भी इजी हो जाए। विश्राम गृहम, विश्रामालय, या बोला आराम का घर, आप कुछ भी कह सकते हो। अत्र, यहाँ। भित्तिकम, घेरा या दीवार। खनित्रम, कुदाल या खंती। श्रमिका, मजदूरनी, ठीक है, या कामगारी महिला भी आप इसमें बोल सकते हो। चालयती, चलाती है, ठीक। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें आपको अगर कोई भी दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।